दुनिया के बारे में सोचिए, जहां सम्मान तलवार की धार से भी ज्यादा पहना था, जहां एक योद्धा की जिंदगी चेरी के खिलते हुए फूलों की तरह थी, बेहद खूबसूरत, शानदार, लेकिन उतनी ही क्षणभंगुर। ये सुमुराई की दुनिया थी, और उनकी आत्मा का जो कोड था, जो उनकी पहचान थी, उसे कहते थे बुशिदो। नहीं, ये सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं थी, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई फिलॉसफी थी जो सीधे जापान की धरती से ही पैदा हुई थी। एक ऐसी ताकत जिसने एक पूरे देश के नैतिक ताने बाने को बुना था। लेकिन इस खूबसूरत काव्यात्मक सोच के पीछे एक बहुत ही गहरा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स छुपा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, दया। जब भी हम समुराई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? चमकता हुआ कवच, हाथ में तेज कताना और एक ऐसी लड़ाई जिसमें रहम की कोई जगह नहीं होती। लेकिन उनके कोड के बिल्कुल दिल में, उसके केंद्र में कुछ ऐसा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले विरोधाभास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुशिदो के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले गुण से, परोपकार यानी कि दया की भावना। और ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं थी, बल्कि ये तो उस इमारत की नींव का पत्थर था जिस पर बुशिदो खड़ा था। कन्फ्यूशियस और मेंसियस जैसे महान विचारकों का मानना था कि दयालुता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक शासक की असली ताकत होती है। यही उसकी शक्ति, उसकी जमीन और उसके धन की असली जड़ थी। उनका मानना था कि एक गुणी शासक की तरफ लोग अपने आप खिंचे चले आते हैं, और जहां लोग होते हैं वहां जमीन और धन भी आ ही जाता है। उन्होंने सिखाया, सदाचार जड़ है और धन उसका फल। उस वक्त सरकार का मतलब ही कुछ और था। ये एक पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। मतलब शासक अपनी प्रजा के लिए एक पिता की तरह था, जिसे स्वर्ग ने उनकी देखभाल का पवित्र काम सौंपा था। ये आज की कई सरकारों के दूर के इम्पर्सनल नजरिए से बिल्कुल अलग था। सोच ये थी कि लोग डर की वजह से नहीं, बल्कि गर्व, प्यार और सम्मान के साथ आज्ञा का पालन करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह कोई अंधी करुणा थी। महान समुराई मासासुने ने इस बारे में चेतावनी दी थी कि जरूरत से ज्यादा सत्यनिष्ठा कट्टरता और कठोरता में बदल जाती है, और बिना सोचे समझे दिखाई गई दया कमजोरी में डूब जाती है। तो सबसे जरूरी चीज थी संतुलन, एक परफेक्ट बैलेंस। और इसी संतुलन से एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, बुशी-नो नासाके, जिसका मतलब है एक योद्धा की कोमलता। ये कोई साधारण दया नहीं थी, ये वो दया थी जो बेहिसाब ताकत की पोजीशन से आती थी। एक समुराई के पास किसी की भी जान लेने की पूरी ताकत थी, इसलिए जब वो किसी की जान बचाने का फैसला करता था तो उसकी दया का असर बहुत गहरा होता था। वो प्रभावशाली दया थी। इसका सबसे दर्दनाक और दिल को छू लेने वाला उदाहरण कुमागाई की कहानी में मिलता है। साल 1184 की एक लड़ाई में योद्धा कुमागाई एक भागते हुए दुश्मन को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसका हेलमेट उतारता है, उसके सामने एक नौजवान खूबसूरत राजकुमार का चेहरा आता है, जो उसे अपने ही बेटे की याद दिला देता है। कुमागाई का दिल टूट जाता है। वो उस राजकुमार से भाग जाने की मिन्नतें करता है, लेकिन राजकुमार एक सम्मानजनक मौत चाहता है, ये जानते हुए कि अगर उसने मना किया तो राजकुमार की मौत और भी बुरी तरह से होगी। कुमागाई कांपते हाथों से अपना फर्ज पूरा करता है। ये काम उसे अंदर से इतना तोड़ देता है कि युद्ध के बाद वो अपनी तलवार हमेशा के लिए छोड़कर एक पुजारी बन जाता है और अपनी बाकी की जिंदगी उस लड़के की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। ये कहानी एक पुरानी कहावत को जिंदा कर देती है, एक शिकारी के लिए उस पक्षी को मारना शोभा नहीं देता जो डर कर उसकी छाती में पनाह ले। कमजोरों की रक्षा करने की ये जो गहरी सांस्कृतिक भावना थी, शायद यही एक वजह है कि रेड क्रॉस जैसे आंदोलन को जापान में इतनी आसानी से और इतने खुले दिल से अपनाया गया। ये विचार उनके लिए कोई नया नहीं था। लेकिन ये कोमलता अपने आप नहीं आती थी, इसे बाकायदा विकसित किया जाता था। सत्सुमा जैसे प्रांत जो अपनी योद्धा परंपरा के लिए मशहूर थे, वहां भी नौजवानों को संगीत का अभ्यास करने के लिए कहा जाता था। लेकिन युद्ध के ढोल या तुरई नहीं, बल्कि बीवा नाम के इंस्ट्रूमेंट की उदास और शांत करने वाली धुनें। इसका मकसद था उनके विचारों को खून और मार काट की गंध से दूर ले जाना। उनका मानना था कि कोमल कलाएं एक कठोर जीवन की मुश्किलों को कम कर सकती हैं। और इसका एक शानदार उदाहरण एक देहाती समुराई की कहानी में मिलता है, जिसे कविता सीखने को कहा गया। शुरू में उसने विद्रोह किया और लिखा, बहादुर योद्धा उस कान को दूर रखता है जो किसी गाने वाली चिड़िया का गीत सुन सकता है। लेकिन उसके गुरु ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कला ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली और एक दिन उसने लिखा, योद्धा खड़ा है,
कवच पहने और मजबूत, पेड़ों के बीच चहचहाती चिड़िया का मीठा गीत सुनने के लिए कला ने उस योद्धा के अंदर की कोमलता को जगा दिया था। तो अगर दयालुता समुराई का दिल थी, तो सत्यनिष्ठा, या जिसे हम धर्म कह सकते हैं, वो उसकी हड्डी थी। वो ढांचा, वो स्ट्रक्चर जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या था। बुशिदो में इस कॉन्सेप्ट को घी कहा जाता था। इसका सीधा सा मतलब है सही काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तर्क और फर्ज की भावना के आधार पर बिना किसी हिचकिचाहट के एक्शन लेने की काबिलियत है। और भी आसान शब्दों में कहें तो ये सही कारण के लिए जीने, लड़ने और अगर जरूरत पड़े तो मरने का अटूट संकल्प है। ये जो रूपक है ये बहुत शक्तिशाली है। सत्यनिष्ठा वो हड्डी है जो मजबूती और कद देती है। इसके बिना ना तो प्रतिभा और ना ही ज्ञान किसी इंसान को समुराई बना सकता है। मतलब गी किसी भी दूसरे स्किल्स से ज्यादा जरूरी था। कोई इंसान दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज या रणनीतिकार हो सकता है, लेकिन इस अंदरूनी नैतिक ढांचे के बिना वो कभी भी एक सच्चा समुराई नहीं बन सकता था। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 47 रोनिन की कहानी। इतिहास उन्हें उनकी तलवारबाजी की स्किल के लिए याद नहीं रखता, बल्कि उन्हें गिशी कहकर याद करता है, जिसका मतलब है सत्यनिष्ठा के पुरुष। उनका पूरा वजूद, उनकी पूरी कहानी बस इसी एक गुण से पहचानी जाती है। अब गी के कॉन्सेप्ट से ही एक और थोड़ा ज्यादा जटिल विचार विकसित हुआ, गिरी। इसका शाब्दिक अर्थ है सही तर्क, लेकिन धीरे धीरे ये सामाजिक कर्तव्य की भावना का प्रतीक बन गया। वो जिम्मेदारियां जो समाज किसी इंसान से उम्मीद करता है। अपने शुद्ध रूप में ये माता पिता, बड़े बुजुर्गों और समाज के प्रति एक सम्मानजनक कर्तव्य था। लेकिन समय के साथ गिरी का पतन हो गया। ये एक शुद्ध कर्तव्य से बदलकर एक धुंधला सा सामाजिक दबाव बन गया। इसका इस्तेमाल नैतिक रूप से गलत कामों को सही ठहराने के लिए किया जाने लगा। जैसे एक बेटी को अपने पिता के नशे की लत का कर्ज चुकाने के लिए अपनी पवित्रता बेचनी पड़ती थी, और इसे भी गिरी का काम माना जाता था। सही तर्क का एक कॉन्सेप्ट आलोचना के डर और झूठे बहानों में बदल गया था। तो हमने दिल और हड्डी दोनों को देख लिया है। अब बात करते हैं उस गुण की जिसके लिए समुराई सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, साहस। लेकिन ये उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। कन्फ्यूशियस ने साहस को सिर्फ निडरता नहीं कहा, उन्होंने कहा यह जानना कि क्या सही है और उसे न करना साहस की कमी को दिखाता है। दूसरे शब्दों में सच्चा साहस अपनी सत्यनिष्ठा पर, अपने गी पर अमल करने की इच्छा शक्ति है। ये सही काम करने का साहस है। बुशिदो ने मूर्खतापूर्ण दुस्साहस और सोचे समझे साहस के बीच एक बहुत साफ लकीर खींची थी। किसी बेकार के कारण के लिए मरना कुत्ते की मौत कहलाता था। एक राजकुमार ने कहा था, लड़ाई के बीच में दौड़कर मारे जाना तो काफी आसान है, लेकिन सच्चा साहस तब जीना है जब जीना सही हो, और केवल तभी मरना है जब मरना सही हो। इस तरह के साहस को बचपन से ही बहुत कठोर ट्रेनिंग के जरिए तैयार किया जाता था। बच्चों को जानबूझकर मुश्किलों में डाला जाता, उन्हें कभी कभी भूखा रखा जाता, बर्फीली ठंड में बाहर छोड़ दिया जाता, या अजनबियों के बीच अकेले काम पर भेज दिया जाता। और उनके शौक, रात में अकेले जल्लादगाहों या भूतिया घरों में जाना, उनका मनोरंजन सबके सामने होते हुए सिर कलम होते देखना। सच कहूं तो ये सब सुनकर तो अपना होमवर्क भी जन्नत लगने लगता है ना? इस क्रूर ट्रेनिंग का मकसद दो तरह की वीरता पैदा करना था। पहला था गतिशील साहस, यानी एक्शन में योद्धा जो मौत के मुंह में भी कूद जाता है। लेकिन दूसरा, और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, था स्थिर साहस, यानी आराम की स्थिति में योद्धा। बड़ी से बड़ी तबाही के सामने भी मन की शांति और कंपोजर बनाए रखना। एक सच्चे बहादुर इंसान की पहचान क्या थी? मौत जब सामने खड़ी हो उस वक्त एक कविता की रचना करना। ये एक विशाल मन को दिखाता था, एक ऐसा मन जो इतना बड़ा हो कि मौत के उस पल में भी उसमें कला के लिए जगह हो। ये कंपोजर की पराकाष्ठा थी। और इसका सबसे अविश्वसनीय उदाहरण है ओटा डोकन की मौत। जब एक हत्यारे ने उस पर भाले से वार किया तो उसने एक कविता की पहली दो लाइनें कहीं, और ओटा डोकन ने मरते मरते कविता की आखिरी दो लाइनें कहकर उसे पूरा कर दिया। ये स्थिर साहस का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। समुराई का सम्मान सिर्फ अपने लिए या अपने साथियों के लिए नहीं था, ये सम्मान उनके दुश्मनों तक भी फैला हुआ था। महान दार्शनिक नीत्शे ने लिखा था, तुम्हें अपने दुश्मन पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि तब तुम्हारे दुश्मन की सफलता तुम्हारी सफलता भी होती है। ये बात बुशिदो की भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है।
एक काबिल दुश्मन का होना खुद के सम्मान का ही एक प्रतिबिंब माना जाता था। इसकी एक दिल छू लेने वाली मिसाल तब देखने को मिली जब महान योद्धा शिनजेन की मौत हुई। उनका सबसे कट्टर दुश्मन केनशिन, जिसके साथ उन्होंने 14 साल तक लड़ाइयां लड़ी थीं, सबके सामने जोर जोर से रोया था। उनकी लड़ाई के बावजूद उनके बीच एक गहरा सम्मान था। लेकिन सबसे मशहूर कहानी नमक और तलवारों की है। लॉर्ड शिनगेन के प्रांतों में नमक की सप्लाई होजो कबीले ने बंद कर दी थी। जब उनके कट्टर दुश्मन लॉर्ड केनशिन ने अपने प्रतिद्वंदी की इस मुश्किल के बारे में सुना तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो शिनगेन को नमक की सप्लाई भेजें और फिर उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई। मैं नमक से नहीं बल्कि तलवार से लड़ता हूं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बयान था। ये समुराय सम्मान का सार है। इंसान से लड़ो, उसकी मजबूरियों से नहीं। ये एक ऐसा सम्मान था जो युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा था। समुराई की दुनिया अब खत्म हो चुकी है, वो सामंती व्यवस्था मिट चुकी है। लेकिन उस कोड का क्या? क्या वो अब सिर्फ इतिहास की एक सूखी हुई बेजान कलाकृति बन के रह गया है? शायद नहीं। जैसा कि इस खूबसूरत उद्धरण में कहा गया है, जैसे वो दूर के तारे जो कभी थे और अब नहीं हैं, फिर भी हम पर अपनी किरणें बिखेरते रहते हैं, ठीक वैसे ही शिष्टाचार की रोशनी आज भी हमारे नैतिक रास्ते को रोशन करती है। बुशिदो की भावना, भले ही उसका स्रोत अब गायब हो गया हो, फिर भी एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। समुराय के बिना इस आज की आधुनिक दुनिया में सम्मान का एक कोड कैसा दिखता है? दया, सत्यनिष्ठा और साहस के ये जो प्राचीन गुण हैं, वो आज हमारी अपनी जिंदगियों में कैसे नजर आ सकते हैं? शायद किसी न किसी रूप में एक योद्धा की आत्मा आज भी हम सभी के अंदर जिंदा है।